आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम आगामी जो इंटीग्रेशन करें उसमें हम परफेक्ट हो सकें। तो कुछ उसमें अलग टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्वेश्चन दिया है इस प्रकार का। यदि हमको एक नॉर्मल पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि यदि आपको क्वेश्चन दे देता है dt अपान का t, शायद अगर हम कराए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं कराए होंगे तो भी देख लीजिए। देखिए ये इस तरह का फलन दिया हुआ है। हम चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान का t और ये dt बाहर कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं कि 1 अपान अगर ये x होता है तो इसका समाकलन क्या होता है? यहाँ पर होता है log mod ऑफ x कांस्टेंट c, ये चीज़ होती है। तो देखिए इसको जब यहाँ पर x के स्थान पर क्या दिया है? t दिया है, तो हम इसको लिखेंगे log mod ऑफ t और कांस्टेंट c। इस तरह हमारा हो गया। दूसरा यदि दे देता है, दूसरा फलन, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको, थोड़ा सा दूसरा वाला देख लेते हैं। इसी टाइप का है, बहुत आसान है। देखिए ये त्रिकोणमिति का है। जैसे दे दिया, क्या दे दिया? यहाँ पर दे दिया dx अपान में sec x। देखिए ये हमारा ये अलग क्वेश्चन है। देखिए ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको क्या आप इस तरह लिख सकते हैं? कैसे? यहाँ पर हो सकता है कि 1 अपान में sec x, अब यहाँ पर dx लिख सकते हैं। तो x आप इसका समाकलन करना है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर sec x का ये 1 अपान sec x से ऊपर ले जाकर cos x लिख सकते हैं। ज़रूर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? cos x ये इंटीग्रेशन अभी करना है और ये dx। और देखिए इसका जब समाकलन आप करेंगे cos x का, तो cos x का समाकलन क्या होता है? फार्मूले में हमने जाना था कि ये cos x का समाकलन sin x प्लस कांस्टेंट c इसके साथ रहेगा। तो ये हमारा समाकलन निकल गया, ठीक। अब अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। उसमें ये प्रश्न है कि यदि इंटीग्रेशन में दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपान एक्स स्क्वायर है, ठीक, और कह रहे हैं कि इसको आप एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले कोष्टक के अंदर बाहर, कोष्टक के बाहर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का एक बार इसमें मल्टीप्लाइड कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे। तो जब कराते हैं तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक बार इसमें कराइए, एक बार इसमें कराइए। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर ये माइनस में एक बार इससे कराते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये समाकलन एक्स के सापेक्ष हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो गई, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसको इससे कट कर दीजिए। देखिए कट हो गया। अब होता क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ये कट करके ऐसा फॉर्मेट में हमको मिल गया, ठीक, इस तरह मिल गया। अब करते क्या है, अब देखिए योग अंतर के रूप में फलन जब दिया रहता है तो उसमें हम समाकलन दोनों का बारी बारी से करते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए ये दूसरा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन लगाते हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारा dx, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर इंटीग्रेशन है। आप चाहे तो 1 dx लिख सकते हैं या तो केवल dx से लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए 1 का जो है कि समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 का आप अगर करेंगे तो ये हमारा x होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देखिए और इसमें क्या होगा, पावर वाला रूल लगेगा। इंटीग्रेशन में अगर x पावर n दिया रहता है तो यहाँ क्या लगाते हैं, n पावर 1 प्लस 1 n प्लस 1, ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए रूल अप्लाई कीजिए। तो होता क्या है कि यहाँ पर दिया है x के पावर में 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, फिर माइनस में ये करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारा x हो जाता है, ठीक। और जब समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, 2 प्लस 1 3 अपान में 3 और माइनस में x प्लस में c। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, ये हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये हमारा समाकलन का तीसरी सवाल हो गई। अगली सवाल ये है कि एक बार हम इसको रफ करके फिर अगली सवाल बता रहे हैं। देखिए यदि हमारे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं, कुछ भी होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इसको रफ करके अगली सवाल लगाते हैं। अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला ये है, इसी तरह ये भी है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज करके
अच्छे से बता रहे हैं। देखिए ये हमारा इस तरह का है कि इंटीग्रेशन में रूट में x दिया है और कोष्टक के अंदर दिया है नहीं, यहाँ पर रूट में x 1/√x का होल स्क्वायर दिया है, ठीक, होल स्क्वायर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ, हाँ देखिए इस तरह दिया है, आपको कह रहा है कि x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए इसका। अब देखिए जब समाकलन आपको ज्ञात ही करना है तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला नज़र आता है, क्या, a माइनस बी का अगर यदि आपको होल स्क्वायर दे दिया जाए तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आपको पता है कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन हमको दे दिया है, देखिए एक काम करा है b का, तो उसी तरह ये फॉर्मेट में है तो क्या कहते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला के रूप में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में आप इसको ऐसे बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो फार्मूला आप हाई स्कूल में पढ़ते ही आ रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। देखिए बनाइए, ये हमारा इंटीग्रेशन में रूट में a स्क्वायर प्लस में ये b का 1/रूट में स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 एक बार इसका रूट में x और ये 1/रूट में x, ठीक, यहाँ तक कर लिए। लेकिन देखिए ये क्या करना है, अभी ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, इस रूप में हम बनाएं, केवल a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको बना लिए। अब देखिए होता क्या है, आप इसका समाकलन जब करेंगे, देखिए यहाँ से आपको एक नज़र आता होगा, क्या, पहले इसमें कर लेते हैं, इसका आप रूट x में अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये x आ जाता है, प्लस में यदि आप इसका करेंगे तो 1/x बच जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसलिए हम जो कि इसको 1 लिखते हैं, और रूट में x का करते हैं तो x बचेगा। और देखिए यहाँ पर 2 है और ये इससे कट हो गया, ठीक, तो 2 1 2 हो गया। इस तरह हमारा सिंप्लीफाई होकर के इतना छोटा आ गया। अब क्या करते हैं, समाकलन, सभी के पास समाकलन ले जाइए, समाकलन ले जाइए, x और dx इसके साथ आ जाएगा, प्लस में फिर इंटीग्रेशन 1/x और ये dx, चाहे तो dx/x कीजिए चाहे तो अलग कर लीजिए, फिर माइनस में इंटीग्रेशन 2dx। अब देखिए 1 था तो हमने x कर लिया, 1 था तो 1 का समाकलन x हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है तो आप समाकलन कीजिए, यहाँ पर रूल लगेगा कौन सा, यहाँ पर रूल वो वाला लगेगा, x पावर n वाला, वो वाला कौन सा, x पावर n वाला, इंटीग्रेशन x पावर में n है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन इसका क्या हो जाएगा, x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो जाता है। तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और दूसरा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जो पहले इसको हम लगा देते हैं, ठीक, पहले इसको लगाते हुए चलेंगे तो अच्छे से शायद समझ में आएगा। देखिए ये हमारा होता है x पावर में 1, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, ठीक, 1 प्लस में 1 प्लस 1 पावर में हो गया। फिर इसका करेंगे तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod ऑफ x होता है, क्या होता है, log mod ऑफ x। तो फार्मूला लगाइए log mod ऑफ x। फिर इसके बाद देखिए 2 है तो 2 को अब क्या कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, ये 2 कांस्टेंट का काम कर रहा है तो 2 को बाहर कर लेंगे, माइनस में 2 बाहर आ गया, अब 1 इसके अंदर बचा तो x प्लस कांस्टेंट c, 1 का समाकलन x होता है। अब देखिए होता क्या, ये तो हो ही गया, अब हमारे यहाँ से ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। यहाँ से कहने के एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो x पावर में 2 अपान में 2 ये प्लस log mod ऑफ x प्लस का सॉरी माइनस अभी इसके बाद है ना, ये माइनस का 2x कांस्टेंट c, ये हमारा समाकलन निकल गया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे करना है। देखिए पहले इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रखेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अभी ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हम समाकलन नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है कि रूट x का आप होल स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, फिर 1/x करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट में x का करेंगे तो केवल x बचता है, और माइनस में 2, ये रूट x ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, बचा माइनस का 2 और ये बाहर dx। अब dx का
सभी के पास अंदर मल्टीप्लाइड है या समाकलन चीज समाकलन सभी लोगों का बारी बारी से हो, योग चाहे अंतर के रूप में हो तो समाकलन सभी का लिया जाता है। फलन योग या अंतर के रूप में हो तो समाकलन सभी का बारी बारी से करते हैं। अभी हम इसको बताएंगे। तो ये हमारा हो जाता है यक्स, ये डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो यक्स डी एक्स, ये प्लस 1/x का, ये मतलब 1/x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर 2 का भी करेंगे तो 2 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। बारी बारी से सभी का समाकलन। फिर पावर में रूल अप्लाई होंगे, क्या x पावर n वाला रूल लगाएंगे तो x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, तो लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है पावर में, तो 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1 जो पावर में जोड़ेंगे वही बटे के रूप में आ जाएगा। अब देखिए 1/x का करेंगे समाकलन तो क्या होगा, log mod ऑफ x हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी फार्मूले पर ही है। इसके बाद ये -2 और ये 1 का समाकलन x होता है, तो 2 को हम बाहर कर लिए, x समाकलन x हो गया, 1 का समाकलन x हो गया, प्लस इसके साथ कांस्टेंट c लगेगा क्योंकि यहाँ समाकलन का चिन्ह हटा तो कांस्टेंट c लगाते हैं। कांस्टेंट c क्यों लगाते हैं, हमने बेसिक लेक्चर में ही बता दिए कि इस समाकलन में कांस्टेंट c क्यों ऐड करते हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्यों ऐड करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है x² अपान में 2 प्लस log mod ऑफ x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से समाकलन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एक बार पुनः आपको बताएंगे। ठीक, चलिए इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन सबसे डिफरेंट है। जितना डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे उतना ही आसान आपको होगा। दिया है इंटीग्रेशन में, क्या दिया है, इंटीग्रेशन में रूट यक्स, और कोष्टक के अंदर हमारा क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 3। क्या दिया है, 3x² प्लस में 2x प्लस में 3, कहे तो ये पॉलिनोमियल का अंदर है। चलिए देखिए, और दिया है x सापेक्ष, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करना है, देखिए समाकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो रूट x है इसका आप कोष्टक के अंदर जितने फंक्शन है, जितने पद हैं, सभी पद में मल्टीप्लाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कीजिए। देखिए ये हमारा हो जाता है 3x² रूट में x, इससे एक बार मल्टीप्लाइड हो गया, फिर प्लस में ये 2x रूट में x एक बार इससे मल्टीप्लाइड हो गया, प्लस में ये 3 रूट x इससे मल्टीप्लाइड हो गया। देखिए हमने सभी में बारी बारी से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि ये हमारा रूट x का मतलब होता है कि x पावर में हाफ ये होता है, और ये 3/2 x पावर में ये हमारा 2/3 होता है। ये हमारा इसका समाकलन हम करते हैं तो ये हमारा समाकलन इस तरह होता है। अब देखिए होता क्या है, इसका मतलब होता है हाफ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, यहाँ 3x पावर में 2, और देखिए ये इंटू में है तो इंटू में x पावर हाफ, ये हाफ। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये जब आधार सेम हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो घात हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आधार सेम है तो हम घात को यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम करते हैं प्लस में 1/2, फिर प्लस में ये करते हैं 2x, यहाँ पे भी देखिए x में यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इंटू में ये x पावर में हाफ है, यहाँ हाफ है तो एक बार इस ये भी जो है कि आधार सेम है तो घात जुड़ जाते हैं। ठीक, जब घात जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे भी कर लीजिए 1 + 2, और देखिए ये हमारा क्या है, प्लस में 3 और रूट में x मतलब है डायरेक्ट आप इसको हाफ कर लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए, हाफ यहाँ भी बना लीजिए। अब देखिए क्या है, dx हो गया। अब क्या करेंगे, सभी का आप समाकलन एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए एक स्टेप में, और 3x पावर में इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 अपान में 1 प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक, 5/2 प्लस में ये 2, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाइड होकर के 2x पावर में ये हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये x पावर में ये x एज इट इज़ रहेगा। ठीक, और ये dx हो गया। अब हम करते क्या है, यहाँ पर अब अंदर जो है कि सभी का समाकलन करते हैं। सभी का समाकलन कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3x पावर में 5/2 और ये dx, प्लस इसका भी समाकलन कीजिए, ये हमारा 2x पावर में 3/2 और ये हमारा dx हो जाएगा। क्या होता है, इसका हम 2x पावर में 3/2 इसका समाकलन करते हैं तो dx हो जाता है, प्लस में ये 3 इंटीग्रेशन x पावर में हाफ। ठीक, यहाँ भी dx हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। अब क्या होता है, समाकलन अब करें, आप कीजिए,
ये देखिए पहले आप क्या करेंगे, समाकलन में जितने कांस्टेंट है सबको बाहर कर लीजिए। ये देखिए क्या होता है हमारा 3 इंटीग्रेशन एक्स पावर में 5/2 dx, ये प्लस में 2 बाहर आ गया, एक्स पावर 3/2 dx, ये प्लस में 3 बाहर हो गया, ये क्या हो गया एक्स पावर में हाफ, और ये dx। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें एक्स पावर n वाला रूल लगाइए। रूल क्या कहता है, n एक्स पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। अब वही वाला रूल लगाएंगे। ठीक, रूल लगाइए। देखिए होता क्या है, ये हमारा तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये एक्स पावर में 5 2 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस 1, प्लस में ये 2 एज इट इज़ है, फिर ये हो जाएगा एक्स पावर में 3/2 प्लस 1, ये हमारा 3/2 प्लस 1, फिर इसके बाद प्लस में ये 3, एक्स पावर में ये हाफ है तो 1/2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और देखिए समाकलन चिन्ह हट गया है तो कांस्टेंट सी ऐड करते हुए चलेंगे। अब होता क्या है, यहाँ से ये हमारा हो जाता है 3 एक्स पावर में, यहाँ देखिए 2 1 2 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 7/2, ये नीचे भी प्लस ये 2, देखिए ये 2 1 2, फिर ये 3 5/2 हो जाएगा, एक्स पावर में 5/2 अपान में भी 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस में ये 3 एज इट इज़ रहेगा, फिर क्या होगा एक्स पावर में ये 2 1 2 1, ये 3/2 हो जाएगा, अपान में ये 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी ऐड करते हुए चलेंगे। आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, यहाँ से हम इधर कर लेते हैं, इसका हल इधर कर लेते हैं। ठीक, यह देख लेते हैं कितना दिख रहा है, कितना कवर हो रहा है, कितना तक कराना चाहिए। देखिए एक स्टेप इसमें और हो जाएगा, एक स्टेप और हो जाएगा तो और अच्छी बात है, तो अच्छे से सॉल्व होगा, अभी बहुत स्पेस है, हो जाएगा। देखिए एक स्टेप इसमें और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो दिख ही रहा है। अब हमारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये ऊपर इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाइड इसमें 2 हो जाएगा, ये मतलब 3 इंटू में ये 2 ऊपर हो जाएगा, और ये एक्स पावर में 7/2 और ये अपान में 3 हो जाएगा। ठीक, अरे सॉरी 7 बचा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 हो गया, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाइड होकर 2 हो जाएगा, अपान में 5 हो जाएगा, फिर एक्स पावर में 5/2 हो जाएगा, प्लस में ये देखिए 2 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपान में 3, और ये हो जाएगा एक्स पावर में 3/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ से देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे 3 3 से कैंसिल कर देंगे, और ये 2 2 4। चलिए अगले स्टेप में समझ लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, 2 2 जा 4 अपान 5 हो जाएगा, मतलब कि 2 2 जा 4 अपान 5, यहाँ पर 3 2 जा 6 अपान 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम समाकलन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 अपान में 7, और ये एक्स पावर में 7/2 था ना, हाँ 7/2, फिर प्लस में क्या है 2 2 या 4 अपान में 5 एक्स पावर में 5/2, एक्स पावर में 5/2, प्लस में यहाँ पर क्या है 2 है, और एक्स पावर में 3/2 है, एक्स पावर में 3/2 प्लस कांस्टेंट सी होगा। ठीक, इतना हमारा ये हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया समाकलन का। ध्यान रखेंगे, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, रुकिए ऊपर हो गया ज़्यादा। देखिए प्रश्न सही है, यहाँ तक हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, कैसे किए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ घबराइएगा मत, यहाँ घबराने का मतलब पहले आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी कोष्टक के अंदर अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं। ठीक, समाकलन देखिए इसके बाद से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 5/2 है, ये इसका हुआ है, मतलब इसमें जब मल्टीप्लाइड किए हैं तो इसका हम सॉल्व किए हैं। आप यहाँ से घबराइएगा मत, फिर इसके बाद 5/2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एज इट इज़ आएगा, तो मतलब ये इस तरह से हम करते हुए चलेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमको वहाँ मिलेगा। बाकी इक्वल का चिन्ह आप लगाते हुए चलेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज़रूरी स्टेप समझ में आएगा ना कि कहाँ कहाँ हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया। इस तरह समाकलन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समाकलन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको पुनः बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत धड़ल्ले से कर लेंगे। इतना समझ में आएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए
तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।